हम लोग ऐसे यार नए स्टूडियो के अंदर है और यहाँ पे हल्की फुल्की आवाज भी गूंज रही होगी। अभी थोड़ा ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है साउंड को लेकर, तो यार उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बट बात करेंगे आज इस वाले स्मार्टफोन की, क्योंकि इस शिफ्टिंग के दौरान मैंने भाई इस मोटो H60 फ्यूजन को बहुत अच्छे से यूज कर लिया है पिछले 2 हफ्तों में। और आप लोग आज बताऊंगा क्या ये फोन वर्थ इट है, लेने लायक है नहीं है, क्या है इसके प्रोस, क्या है इसके कॉन्स, और मोटोरोला असली में क्या खा के बैठा है। स्टार्ट करेंगे यार। देखो सबसे पहली चीज वो है थोड़ी सी सब्सक्राइबर की बात करते हुए कि यार हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले, तो यार आप लोग अभी के अभी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हो, क्योंकि यार वो काफी ज्यादा हेल्प करता है भाई के, और उससे हम लोग और बेटर वीडियोस आप लोगों के लिए आगे चल के लेकर आ पाएंगे। अब देखो बात करें इस वाले फोन के सबसे पहली चीज प्राइसिंग की, तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वैसे फोन की जो एक्चुअल कॉस्टिंग है इस टाइम पर वो है 20,999, जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्राइस हो जाता है अगर आप लोग कंसिडर करोगे इस फोन की स्पेसिफिकेशंस को, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ये 20,999 में आपको मिल जाता है मोटोरोला का ये H60 फ्यूजन। अब जब आप लोग इसको अनबॉक्स करोगे, आप लोगों को पता है भाई हमने अनबॉक्सिंग बताया था क्या क्या आप लोगों को उसके अंदर मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है। कवर इस बार नहीं आया है मोटोरोला की तरफ से, और उसका मेन रीजन उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग मिलती है। अब इस रेटिंग की वजह से और साथ ही में फोन के बॉक्स के अंदर कोई भी कवर ना मिलने से हुआ ये कि हमने इसको 2 हफ्तों से विदाउट एनी कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करा है, जिससे भाई आपको एक्चुअल अंदाज हो जाएगा कि भाई फोन की जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी क्या सच में कायम है या नहीं। तो हाँ भाई ये चीज बोलने लायक है कि फोन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। यहाँ पे कोई भी हमारे को पीछे डेंट्स नहीं मिल जाते। इवन इसका जो वीगन लेदर है ना, ये जो कलर है मेरे पास स्पेसिफिकली Amazon नाइट है, उसका जो वीगन लेदर है वो अच्छा लगता है, लेकिन ना कुछ चीजें जो मैंने नोटिस करी हुआ है थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है। आपको थोड़े थोड़े टाइम में अगर आप लोग विदाउट कवर यूज कर रहे हो इस वाले फोन के वीगन लेदर को साफ करना पड़ सकता है। वहीं पे भाई फोन के अंदर कोई भी डेंट्स नहीं है, हमने फोन को गिराया नहीं है। फोन की डिस्प्ले के अंदर आपको 45 डिग्री कर्व एंगल देखने को मिलता है, जिस वजह से इस फोन के ना आपको बेसिकली स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा आप लोग इसमें यूवी वाला लगाओ, उससे ये होगा आपको पूरा फोन जो है विदाउट एनी कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, मतलब कि सरल भाषा में नंगा, और वो आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ सकता है। बट मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग ने काफी सही कमाल किया। कोई भी मेरे को डेंट्स और कोई भी ऐसे स्क्रैचेस नहीं मिले जो फोन के ऊपर आ सकते थे इस दौरान। बाकी फोन की अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात हो तो काफी ज्यादा प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी देखने मिल जाती है। 8.2 mm की थिकनेस है, साथ ही 180 ग्राम्स का स्मार्टफोन, ज्यादा ऐसे भारी भी नहीं है, और जब आप लोग इसे हाथ में उठाओगे तो आपको फील अच्छी ही आएगी। अब डिजाइन एक बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट होता है, किसी को डिजाइन पसंद आता है ऐसे पतला वाला, किसी को आता है थोड़ा चौड़ा वाला। अब मैं थोड़ा सा चौड़े फोन का लवर हूं, क्योंकि उसमें आप अगर कुछ भी चीज टाइप कर रहे हो, कुछ भी चीज वॉच कर रहे हो, तो आपको रियल एस्टेट ज्यादा मिलता है स्क्रीन का। वहीं पे जो मोटोरोला बनाता है स्मार्टफोन, जो भी अदर ब्रांड बनाते हैं, थोड़े से नैरो फोन रहते हैं, उससे इन फोन की एक एडवांटेज ये कि आप लोगों के हाथ में अच्छे से बैठ जाएगा। जब आपका हाथ कैसा भी साइज हो, मेरा हाथ जैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरे हाथ में आराम से बैठता है, ये वेरी इजी टू होल्ड है। प्लस और देखो डिजाइन की हम लोगों ने बात कर ली, मेजर चीज जो इस वाले फोन की जो आप लोगों से आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, वो है भाई इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको 6.7 इंच का एक POLED सुपर HD डिस्प्ले देखने मिल जाता है। अभी जो पैनल है ये प्लास्टिक OLED पैनल है, मोटोरोला ज्यादातर ये वाला पैनल यूज करता है अपने स्मार्टफोन्स में, जो कि आपको 100% DCI-P3 कलर गैमेट तो देता ही है, साथ ही में 120 हर्ट्ज सपोर्टेड है, 10 बिट की डिस्प्ले और HDR10+ भी सपोर्टेड है। मतलब डिस्प्ले में सब कुछ भर भर के देते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले है उसके अंदर आपको यहाँ पे कर्व्स देखने को मिलते हैं। अब कर्व्स जो है ना, ये नॉर्मल किसी भी तरीके के कर्व्स नहीं है, इसमें आपको 45 डिग्री एंगल कर्व देखने को मिलता है, जो कि मोटोरोला बोलता है कि ये बिल्कुल सेगमेंट में बेस्ट है। बट क्या वो सच में बेस्ट है वो आगे बताऊंगा, लेकिन जो ओवरऑल भाई डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा लाजवाब है। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल आपको इजीली दिख जाएगी। साथ ही में फोन 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई इशू नहीं है। एनिमल जो HBM मोड है वो भी काफी ज्यादा ब्राइट कर देता है, तो डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो है रिफ्लेक्शंस। डिस्प्ले इज वेरी रिफ्लेक्टिव, तो अगर आप लोग ऐसे कहीं मेट्रो में हो, कहीं से ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे लाइटें बहुत है, मॉल में हो, तो डिस्प्ले की जो एंगल है ना, जहाँ पे कर्व हो रही डिस्प्ले, वहां पे भाई बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आती है, जिस वजह से आप लोगों को डिस्प्ले को देखने में दिक्कतें होंगी। डिस्प्ले जो है पैटर्न वैलिडेटेड है, तो आपको कलर्स की टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 की रेजोल्यूशन भी देती है, तो ओवरऑल डिस्प्ले देखो मेरे को कोई शिकायत अभी तक तो हुई नहीं है। बाकी यहाँ पे एक चीज है, फोन में जो प्रोटेक्शन लगाई गई Corning Gorilla 7i की है, ठीक है, डिसेंट है इस प्राइस सेगमेंट में, ये वाली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इजीली। वहीं पे अगर बात करें इन डिस्प्ले मूवमेंट स्कैनर की, तो सही है, थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए था। इसकी प्लेसमेंट मुझे थोड़ी सी नीचे लगी, हल्का से ऊपर की साइड पे होना चाहिए था। ज्यादातर जो ब्रांड है थोड़ा ऊपर की साइड दे रही है, मोटोरोला थोड़ा सा नीचे करा है। बट मेरे को ऐसा कोई इशू तो नहीं आया है कि भाई लैग्स आए हो, दिक्कत हुई, खुला नहीं फोन, बट वो ये थोड़ी प्लेसमेंट की अपनी चॉइस होती है। अब डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन की देख लो, अच्छी आज के टाइम पे ज्यादातर होती ही है, बट यहाँ पे मोटोरोला को जो इसको सेट अपार्ट करती है वो है इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की लिस्ट। यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले को देखते हो स्टैंडअलोन, तो आपको ज्यादातर स्मार्टफोन में अच्छी लगेगी, लेकिन जो बाकी चीजें होती है जैसे कि स्पीकर्स हो गए, हैप्टिक्स हो गए, IP रेटिंग हो गई, वो ज्यादातर फोनों में अच्छी नहीं आती। तो यहाँ मोटोरोला ने उस चीज को भी मेरे को लगा कि यार अच्छी करने की कोशिश करी, और सही भी लगा टू बी ऑनेस्ट। तो स्टीरियो स्पीकर में आपको आवाज तो देखो लाउड आएगी, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन जो आवाज है वो थोड़ी सी फ्लैट है, वैसे आपको रिच नहीं लगेगी, जो कि हम लोग फ्लैगशिप फोन में देखते हैं।
मुझे पता है आप लोग गाली देने जा ही रहोगे, लेकिन रुक जाओ, ये मैं इसलिए कंपेयर कर रहा था क्योंकि मोटोरोला ने सच में 20,000 रुपए के हिसाब से काफी अच्छा काम किया है। तो ऐसा कंपैरिजन जब इसको बड़े से करूंगा तो आप समझ जाओ, अगर अच्छे से कंपैरिजन हो रहा है तो मोटोरोला ने कुछ तो अच्छा ही करा है। हमारे को फोन में हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन साथ ही में एक्स्ट्रा फीचर्स की जहां पे बात करता है, स्पीकर से इकलौती चीज नहीं, और भी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो मैटर करती है फोन के अंदर, और वो है भाई आईपी रेटिंग। इस वाले फोन के अंदर हमारे को IP68, 69 दोनों की रेटिंग मिल जाती है, तो फोन को आप लोग पानी से रूबरू करा सकते हो। बट भाई वो वाली बात है, अपने रिस्क पे कराना, पता चला आपने फोन को डुबो दिया गंगा में और फोन बोले ओके टाटा बाय बाय मैं चलता हूं, तो ये चीज आप लोग मत करना। और साथ ही में 810 की रेटिंग दे रखी है, मैं रिकमेंड नहीं करता भाई आप लोग फोन को ऐसे फेंकने फूकने लग जाओ। ठीक है सस्टेन कर लेता है फोन, बट वही है कवर ववर लगा लेना है। और यहीं पे भाई एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर हमारे हैप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ज्यादातर लोग उनको भी भूल जाते हैं। तो फोन के अंदर हमारे को टक टक वाले मोटर देखने मिलते हैं, घी वाली नहीं है। थोड़ा सा आप कह सकते हो जो इंटेंसिटी है वो इसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, थोड़ा सा और ऐसे लगना चाहिए कि आप लोग कुछ टाइप करो, हल्का सा वो कम है। बट स्टिल मुझे तो इंप्लीमेंटेशन है ना यूआई के अंदर इसकी हैप्टिक्स को काफी ज्यादा पसंद आती है, इस वजह से बोलना चाहूंगा हैप्टिक्स तो बढ़िया काम कर रहा है। अब बहुत से लोग जो है इस वाले फोन के ना कैमरास एंड परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। तो पहले परफॉर्मेंस की बात करूंगा, उसके बाद विस्तार में कैमरा के ऊपर चलेंगे क्योंकि वो भी एक बड़ा टॉपिक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगाया गया MediaTek Dimensity 7400, एक ये 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है। अब आप कह सकते हो इसके अंदर जो स्कोर्स आते हैं वो डिसेंट ही आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसे और फोन से कंपेयर करें इस प्राइस के अंदर तो काइंड ऑफ आपको कुछ 2-3 हज़ार रुपए डाल के बेटर फोन्स मिल जाएंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। और जब हमने फोन को भाई CPU थ्रॉटल में डाला तो फोन ने ज्यादा थ्रॉटल भी नहीं करा है। साथ ही में फोन के अंदर हमारे को 128GB की UMCP स्टोरेज मिलती है जो कि UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है। मुझे पता काफी लोग ऐसे गाली देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे होंगे, और ये चीज भाई थोड़ी सी अजीब लग भी सकती है क्योंकि बाकी चीजें फोन के अंदर अच्छी हैं, तो यही कोई एक लौती ऐसी चीज इसके अंदर की भाई कंजूसी करी गई है। थोड़ा सा 3.1 डाल देते तो भी अच्छा लगता है, बट आप कुछ कह नहीं सकते। आप लोग पता है कहां पे फील होगा ये जो 2.2 की स्टोरेज है थोड़ी सी स्लो, जब आप लोग कुछ गैलरी में मल्टीपल लोड कर रहे होगे, बड़ी सारी फोटोज एक साथ लोड हो रही होंगी, होता है ना जब हम लोग स्मॉलर व्यू में सब फोटोज देखते हैं, एक फोटो अगर ढूंढनी है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। साथ में जब आप लोग कुछ चीज डाउनलोड करोगे या फिर कुछ इस चीज को ऑफलोड करना होगा आपको किसी SSD के अंदर, कुछ भी चीज के अंदर, तो थोड़ा सा आप लोग को स्पीड के अंदर स्लोनेस दिखेगी। बट अदरवाइज डे टू डे लाइफ के अंदर इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए। और अगर आप लोग नॉर्मल स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, नॉर्मल इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज है। बट एक चीज है जो मैंने नोटिस करी यार इतने सालों में वीडियोस बनाते हुए कि भाई जब फोन इनिशियली आते हैं तो फोन बढ़िया रहते हैं, बट वही है अगर आप लोग उन फोनों को थोड़े टाइम बाद यूज करते हो 1-1.5 साल बाद, तो कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिकेशन है अजीब लगने लग जाती है और फिर लगता है ऐसा क्यों है, उस टाइम पर हमने बेटर फोन क्यों नहीं लिया। तो ये चीज आप लोग सोच समझ के लेना, अदरवाइज बाद में अगर रिग्रेट करो कि भाई आपको ज्यादा ऐसे गेमिंग में घुसना था, बाद में आपको कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क करने थे तो फिर दिक्कत होगी। हमने फोन के अंदर वैसे BGMI खेली थी जिसके अंदर 60 FPS अभी अनलॉक्ड हमारे को देता है, आगे चल के 90 FPS इसके अंदर आ जाए तो उसकी कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, बट अभी के हिसाब से मेरे को परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। फोन के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स भी ज्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल सस्टेन फ्रेम्स दे देता है। अब बट यही है एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है ये, अगर आप लोग डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा ही। अब हार्डवेयर देखो कितना भी केपेबल हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं बॉटलनेक करता है, तो यहाँ पे मोटोरोला उस चीज को लेकर ना पहले से सेफ प्ले कर रहा है। इन्होंने अपना हेलो यूआई लॉन्च करता है, काफी ज्यादा स्टॉक टू आपको ऐसे एंड्रॉइड वाली फील देता है, ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं, बट साथ में आपको टच भी मिलता है वो स्टॉक वाले का। एक थोड़ी सी अलग सी फीलिंग है जब आप लोग खुद ट्राई करोगे, जब आपको पता चलेगा। अदरवाइज मेरे को सॉफ्टवेयर से कोई इशू नहीं आता, एक सटल चीजें इस वाले फोन के अंदर हमेशा हर जगह उपलब्ध है, और आप लोग नॉर्मल से फोन को ऑफ करते हो ऑन करते हो एक अलग सा फेड आता है, साथ में आपको वॉलपेपर्स के यहाँ पे काफी ज्यादा सिलेक्शन मिल जाती है, लाइव वॉलपेपर भी आप लोग लगा सकते हो, और यूआई ये काफी ज्यादा क्लीन लगता है, कोई फालतू का ब्लोटवेयर नहीं आता जो कि मोटोरोला की खासियत है। और इसी वजह से मेरे को लगता है मोटोरोला अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जीत भी जाता है, लेकिन कुछ टाइम पे मोटोरोला थोड़ा सॉफ्टवेयर को लेकर धीरे भी जाता है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखनी है कि जो वो कभी-कभी क्लेम करते हैं शायद उस चीज को कभी-कभी वो फुलफिल ना कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो ही जाता है। एक चीज मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लेकर बताना चाहूंगा, वो चीज थोड़ी सी ध्यान से सुनना आप लोग, वो ये है कि हमारे फोन के अंदर बहुत सारी फोटोज जो हमने क्लिक करी थी इस वाले फोन से ही, आप देख सकते हो बहुत ही ढेर फोटोज हैं। तो जब मैं इन वाली फोटोज को रिलोड करता हूँ, लोड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो बैक भी जाता हूँ, तो फोन थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को लैग फील कराता है, और उसका मेन रीजन इसकी UFS 2.2 स्टोरेज ही है। फोन के अंदर वैसे AI फीचर्स भर के, मैं AI फीचर्स की बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखो आप लोगों को पता है हमने काफी बार उसको अपनी वीडियोस में बताया, काफी यूजफुल फीचर्स हैं। मोटो का AI इरेजर हो गया, मोटो की और भी चीजें आती हैं, सेगमेंट बेस्ट के अंदर AI मैजिक कैनवस हो गया, AI स्टाइल सिंक हो गया, बट मैं बात करूंगा इसके बारे में तो फिर आप लोगों को लगेगा भाई पेड वीडियो है, इतनी क्यों डिटेल में जा रहा है, तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है AI अगर आप लोग यूज करते हो, अगर आप लोग कुछ ऐसे काम लेते हो AI के जरिए, तो आप लोग इस वाले फोन के अंदर वो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ काम में ले पाओगे। बाकी मोटो का स्मार्ट कनेक्ट भी आता है, जिससे आप लोग इस वाले फोन का ऐसा कंप्यूटर में भी तब्दील कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो कुछ फीचर्स है जो मोटोरोला ने एक्स्ट्रा डाल रखे हैं फोन के अंदर, जो आप लोगों को थोड़े से पसंद आ सकते हैं। अब देखो यार इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, इतनी सारी चर्चा कर ली कि भाई सॉफ्टवेयर ऐसा है, हार्डवेयर ऐसा है, डिजाइन ऐसा है, बट मेजर चीज होती है मोटोरोला के फोन्स के साथ कैमरास। यहाँ पे हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप देते हैं मोटोरोला वाले S60 फ्यूजन के अंदर, जिसके अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी LYT 700C वाला सेंसर डाला गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और ओवरऑल जब हमने फोटोज देखी हैं, जो क्लैरिटी देखी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। Realme P3 Pro के साथ जब हमने कंपेयर किया तो ये चीज नोटिस करी थी, जो इसकी फोटोज है बहुत अच्छी आ रही है, स्किन्स के अंदर जो हमारा नेचुरल टोन है वो बरकरार है, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं लगता कि ज्यादा हो रहा हो जिस वजह से फोन की फोटोज अजीब लगे। एक आप कह सकते हो स्टैटिक और अच्छी फोटोज निकाल के देता है वाला स्मार्टफोन। तो जो कैमरा पार्ट मैंने पहले रिकॉर्ड करता हूं उससे मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ था, तो हमने सोचा एक बार दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और इन डेप्थ बताते हैं एक्चुअली में फोटोज कैसी आ रही हैं। यहाँ पे कुछ और हमने फोटोज क्लिक करी, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो
डायनामिक रेंज है। ये वाला स्मार्टफोन इस वाली फोटोज के अंदर अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ब्लू कलर का बैकग्राउंड हमारे को अच्छे से दिख रहा है। इवन जो फोरग्राउंड के अंदर जो क्लैरिटी है वो मेंटेन है। अगर आप लोग जूम भी करते हो फोटो के अंदर तो अच्छे से डिटेल भी दिख रही है, क्योंकि यूजुअली ऐसा नहीं होता। बाकी जहां तक एक बात देखो, वीडियो ज्यादातर स्मार्टफोन 20,000 के सेकंड में अच्छी नहीं देते हैं, बट ये वाले फोन के अंदर आपको वीडियोस अच्छी मिल जाती हैं। कोई भी फ्रेम्स के बीच में लैग एंड ड्रॉपेज नहीं आता है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। और वीडियो वाला जो स्मार्टफोन है 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। 20,000 रुपए के हिसाब से 4K 30 FPS मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, तो कोई ऐसी दिक्कत आप लोगों को आगे चल के नहीं आएगी। तो अब आते हैं यार हमारी बैटरी के ऊपर। एक बहुत ही क्रूशियल चीज होती है, क्योंकि फोन को अगर आप लोग देखो तो काफी ज्यादा पतला स्मार्टफोन है। 5500 mAh की बैटरी इसमें लगाई गई है, जो कि मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे सही है, क्योंकि आपको पता होगा ब्रांड जो भाई 6000 6500 mAh की बैटरी दे रहे हैं, तो 5500 mAh एक स्वीट स्पॉट है। इसकी नई बैटरी टैग डालने की जरूरत नहीं है और वही पुरानी बैटरी टैग के अंदर काम हो भी जाता है। और जहां तक रही बात बैटरी बैकअप की, तो भाई हमने ना इस वाले फोन से एक अलग ही चीज नोटिस करी। हमने इस वाले फोन के अंदर मल्टीपल टाइम्स बैटरी टेस्ट रन करने की सोचा कि भाई बार बार चेक करें कि भाई बैटरी कितनी चलती है, 100 to 0 कितनी देर में होता है स्मार्टफोन। बट भाई बार बार ये वाला स्मार्टफोन हमारी उस बैटरी एप्लीकेशन को रीसेट कर देता था, पता नहीं क्या दिक्कत होती। बट जितना मैं पता चला, जो हमारी डेली यूज के अंदर हमारे को दिखाया वो यही है कि फोन आराम से 7 घंटे का एसओटी आप लोग को दे देगा। अगर आप लोग हैवी यूजेज करते हो तो थोड़ा सा आप लोग को कम एसओटी मिलेगा, बट एक नॉर्मल डिसेंट यूजेज के अंदर 7.5 घंटे का एसओटी मिलता है। एनीवन मैं ऐसे फालतू बात नहीं कर रहा, मेरे इस वाले फोन के अंदर भाई सिम भी लगी हुई है, यानी रेगुलरली स्मार्टफोन यूज हो रहा है, जिस वजह से भाई आपको मैं एक्चुअल डेटा बता पा रहा हूं। और बैटरी की आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 68 वॉट का चार्जर हमारे को इन द बॉक्स मिल ही रहा है, तो फोन को इजीली वो भी चार्ज कर देगा। एक एज एन ओवरऑल ये वाला स्मार्टफोन को चेक करें, 20,000 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और अभी आप लोगों को पता होगा कल ही CMF फोन भी लॉन्च हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इस वाले फोन को उसके अंदर बिठाने की, कैमरास चेक करने की, किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोग बताना मुझे क्या वाली वीडियो आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, उसकी बात इसके ऊपर काम करेंगे। खैर जहां तक रही बात इस वाले फोन की S60 फ्यूजन, मेरे को फ्यूजन सीरीज स्पेसिफिकली हमेशा से अच्छी लगी है, और यहाँ पे S60 फ्यूजन इस बार भी अच्छा लगा, क्योंकि जो ये क्लेम करते हैं वो ये प्रोवाइड कर भी देते हैं मोटोरोला मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस वही है, थोड़ा सा अपने अपडेट के साथ ये ऑन टाइम रहे तो चीजें इनकी बेटर रहेंगी। तो बस यार यही था हमारा मोटो S60 फ्यूजन का एक रिव्यू। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग और डिटेल में जाएं और इन डेप्थ बातें करें डेटा के साथ, आप लोग वो भी बताना। और अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।